जय श्री राम मित्रों। सीता स्वयंवर लक्ष्मण परशुराम संवाद। परशुराम जी, जो पितु के ऋण से उऋण हुआ, जो माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार खुजलाता है। इस कारण उस कर्जे का अब पूरा भुगतान करूंगा मैं। अपने इस खूनी परसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। परसा दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो? वो शूर नहीं कहलाते हैं जो बातों का भुगतान करें। वे काम नहीं कर सकते हैं जो अपना आप बखान करें। वो लोहा तुमको ही शुभ हो जिसने घर का लोहू चाटा। बलिहारी मैं उन हाथों का जिसने माता का सर काटा। अब रहा शेष गुरु का ऋण तो उसको मैं निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को, कोड़ी कोड़ी भुगता दूंगा। विश्वामित्र जी परशुराम जी से, भगवान क्रोध न करिए। दास तुम्हारा है, शिष्य हमारा है। उगता सितारा है, परसे ने इसका खून उबाला है। विश्वामित्र जी, भगवान यह भी नादान है। क्षत्रिय खून उबल ही जाता है। कृपया इसकी बातों पर ध्यान न दीजिए। परशुराम जी विश्वामित्र जी से, गुरुवर के आग्रह से इसको छोड़ देता हूँ मैं। अब तक तो मैंने क्रोध किया, उसको वापस लेता हूँ मैं। पर देखो उस ओर तनिक देखो, वह अब भी तो मुस्कुराता है। उसका रह रहकर मुस्कुराना मुझ पर बिजलियां गिराता है। उसको भी तो कुछ शिक्षा दो। मुझको ही क्यों समझाते हो? मेरी इन क्रोधी आंखों के आगे से किस लिए ना उसे हटाते हो? लक्ष्मण जी, आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती विदीर्ण होती है तो छाती पर हाथ मले जाओ। जब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों का है तो इनको ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का है तो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो। यदि छेड़छाड़ ही भाती है तो फिर व्याख्यान सुना डालो। राम जी बीच में बोलते हुए, भगवान बच्चों की बोली में कुछ उचित अनुचित न रहता है। इनके मुख तो गंगा है, जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मण की भांति आप आते तो सह लेता यह लाते भी। वीरों का वेश देख कर ही इसने की इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहें उसका अधिकारी तो मैं हूँ। यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर आ जाती है। मैं पत्थर सा हूँ खड़ा हुआ, दुविधा में चित्त पड़ा है अब। बस इसे मार ही डालूंगा। हे राम, यही सोचा है अब। जैसे ही परसा लेकर परशुराम जी आगे बढ़ते हैं, राम जी हल्का सा इशारा करते हैं और परशुराम जी का पैर आगे नहीं बढ़ता। तब परशुराम जी चौकन्ने होकर, हैं यह क्या? क्यों पाँव ना उठाए उठता है? परसा पहाड़ हो गया मुझे जो नहीं हिलाए हिलता है। लक्ष्मण जी, हैं देखना संभलना, कहीं मूर्त होकर न रह जाना। कहीं ये ना हो कि हमें मंदिर पड़ जाए यहाँ बनवाना, फिर पूजा की सामग्री भी हम नहीं साथ में रखते हैं। भृगनाथ आप स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। राम जी, भृगनाथ आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है प्रशु नाम, यह राम नाम चरणों पर है। अब कहिए किसका नाम बड़ा? वह तो बड़ा कहाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है। फिर महाकाल भी हो सम्मुख, उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए न परसा दिखलाएं, उससे ना हम कभी डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र है द्विजवर पर जिसका हम आदर करते हैं। कहिए बतला दें वह क्या है जिससे अपना नीचा सर है? भृगनाथ देखिए नीचे को, यह उन चरणों की ठोकर है। यदि उसका करें प्रयोग आप
तो यह वक्ष स्थल भी हाजिर है। परशुराम जी राम जी के हृदय पर चिन्ह देखकर समझ जाते हैं कि राम अवतार हो चुका। तब परशुराम जी कहते हैं, हे राम, यदि तुम सच में अवतार हो तो शंका मिटाओ और उमापति महादेव का यह दूसरा धनुष, इसकी भी प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखाओ। तब राम जी उस धनुष की भी प्रत्यंचा चढ़ाकर परशुराम जी का संकोच दूर करते हैं और परशुराम जी वहाँ से जय श्री राम बोलकर चले जाते हैं। धन्यवाद।